चलिए हम लोग बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका PDF आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन सी जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जन्मदाता भी कहा जाता है। हाँ, 24 जुलाई 1860 में पेश किया था। यह कैसा कर था? आमदनी कर वार्षिक कर था। 2 नंबर आइए, धातुएं समानता क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? याद रखिएगा 3 गो है, एल्युमिनियम, जिंक और सीसा। एल्युमिनियम, जिंक और सीसा 3 जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। चलिए तो 2 का ऑप्शन सी हो गया। 3 नंबर आइए, नियंत्रण परिषद की स्थापना किया गया किसके द्वारा? हाँ, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। हाँ, इसमें जो है टोटल कितना न्यायाधीश थे? 4 थे। एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे और 3 अन्य थे। अन्य का नाम चेम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। ठीक है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 में, और प्रत्येक वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का भी 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। 1834 में बना लॉर्ड मैकाले। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। 2, 1, 3, 4। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे है? रोम टाइबर नदी के किनारे है। ठीक है। नील नदी के किनारे कौन सा शहर है? मिस्र है, खार्तूम है। ठीक ना। सीन नदी के किनारे पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। डेन्यूब नदी के किनारे कौन है? हाँ, बुडापेस्ट है, बेलग्रेड है। ठीक है। और कौन है? वियना भी है। ये ऐसा नदी है, याद रखिएगा। डेन्यूब नदी एक ऐसा नदी है जो 5 देशों की राजधानी से गुजरती है। 5 देशों की राजधानी से गुजरने वाली नदी कौन है? डेन्यूब नदी। यूरोप का सबसे लंबी नदी वोल्गा। DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। ऑप्शन ए हैदराबाद। विदेशी भाषा संस्थान भी कहाँ है? हैदराबाद। तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद ही है। और चलिए, खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अनिल रतूड़ी का पुस्तक है। चेतन भगत का कौन सा पुस्तक है? द पोएटिक्स ऑफ फिल्म किसका है? चेतन भगत का है। 7 नंबर आइए, निम्न में से कौन सा रावी नदी का वैदिक नाम है? रावी किसका है? परसनी का नाम है। परसनी का नाम रावी हो गया। अस्किनी का क्या हो गया? चिनाव हो गया। शत्रुद्री का सतलज हो गया। कालिंदी किसका था? यमुना का। हाँ, यमुना का कालिंदी। ठीक है। उसके बाद आइए 8 नंबर, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुतु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? देखिए, जब संविधान लागू किया गया था तो क्या था? ऑप्शन सी हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है? किस एक के साथ बढ़ेगा मुद्रा गुणक? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ जो है यह बढ़ता है। 10 नंबर है। AFP किस देश का समाचार एजेंसी है? ऑप्शन सी AFP फ्रांस का समाचार एजेंसी है। इटली का क्या है? अंसा किसका है? इटली का है। ऑस्ट्रेलिया किसका है? ऑस्ट्रेलिया का क्या है? हाँ, AAP आप किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। ईरान का क्या है? इरना कहाँ का समाचार एजेंसी है? ईरान का। चलिए, इटली का अंसा। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बी नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंधू पंत। हाँ, नाना साहब का धोंधू पंत। तात्या टोपे का क्या नाम था? हाँ, रामचंद्र तनु पांडे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व की थी। बेगम हजरत महल कहाँ से? लखनऊ से। कुंवर सिंह आरा से। हाँ जी, ठीक है, जगदीशपुर।
और 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ, छोटा डेट और जगह का नाम बताइए। हाँ 10 मई 1857 में, जगह मेरठ में। हाँ लेकिन बोलेगा 1857 की क्रांति का चिंगारी कहाँ से लगा था, तो बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है। ऑप्शन बी, क्योंकि भाप का गुप्त ऊष्मा जो है ना जल की अपेक्षा अधिक होता है, गुप्त ऊष्मा के कारण होता है ऐसा। देखिएगा रोटी बनाते हैं ना तो उससे भाप लगता है, कितना जलता है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 69वां संविधान संशोधन 1991 में। ठीक है चलिए, 78वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था। दिल्ली या पुदुचेरी, हाँ वहाँ का विधानसभा को आपका राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। हाँ 70वां संविधान संशोधन। 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, 420 रुपया हो जाएगा। 15 आइए, लेनिन ने नई आर्थिक नीति का स्थापना कब किया था, 1921 में। लेनिन कहाँ का नेता था, रूस का नेता था। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था, यही लेनिन। अल बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था रूस में, 1917 में। 16 नंबर आइए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। गाइडेंस कौन सही है, ऑप्शन 4 में गाइडेंस सही है, GUIDANCE। चलिए, हेनले लूप हियर पिन का आकार में कहाँ पाया जाता है, नेफ्रॉन किडनी में पाया जाता है। हेनले का लूप डायरेक्ट पूछता है, हेनले का लूप किससे संबंधित है, नेफ्रॉन या किडनी देगा ऑप्शन। किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस भारतीय राज्य में बाना के योजना शुरू किया गया है। बाना के योजना शुरू किया गया है मिजोरम में, मिजोरम में शुरू किया गया है। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभाव पूर्ण अर्थ के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार को दिया था, किसने दिया था, मोहम्मद यूनिस खान, मोहम्मद यूनिस ने दिया था। ये कहाँ का अर्थशास्त्री थे, ठीक है बांग्लादेश का थे। हाँ ठीक है, मोहम्मद यूनिस। और आपका जो है मोहम्मद यूनिस को, अच्छा मिला बस, ठीक है। उसके बाद आइए, पहली बार नायलॉन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। हाँ कोई ऑप्शन बी हो जाएगा, कोयला था, जल और वायु, कोयला जल और वायु के द्वारा पहली बार नायलॉन का प्रयोग किया गया। बोलेगा पूर्ण रूप से संश्लेषित पहला रेशा कौन है, तो यही नायलॉन, पूर्ण रूप से संश्लेषित पहला रेशा नायलॉन है। विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना खाई कहाँ स्थित है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका गहराई कितना है, गहराई बताइए, 11,033 मीटर है, जिसको चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। इसका खोज कब हुआ था, मैरियाना खाई का जो है गहराई का माप कब हुआ था, 1948 में चैलेंजर द्वितीय नामक जलयान से किया गया था। चैलेंजर द्वितीय नामक जलयान से किया गया था 1948 में। चलिए 22 नंबर आइए, डेनमार्क के संसद को क्या कहा जाता है, डेनमार्क के संसद को फोल्केटिंग कहा जाता है। सोरा कहाँ का संसद है, अफगानिस्तान का संसद सोरा हो गया। जातीय संसद कहाँ कहा गया, बांग्लादेश, बांग्लादेश का है जातीय संसद। और कांग्रेस कहाँ का हो गया, अमेरिका का, अमेरिका का संसद कांग्रेस कहलाती है। भारतीय हाँ सोरा अफगानिस्तान, ठीक। भारतीय क्रांतिकारी खुदीराम बोस को इनमें से किस वर्ष फांसी की सजा हुआ था, ऑप्शन बी 11 अगस्त 1908 में, 11 अगस्त 1908। और किनकी हत्या का प्रयास में, मुजफ्फरपुर के जज थे किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में, लेकिन उनकी जगह के हाँ उनकी पत्नी कैनेडी और उनकी बेटी पे जो है बम गिर गया, जिसके कारण दोनों का मृत्यु हो गया। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने का नहीं है, तो ऑप्शन 4 विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता प्राप्त करने का जो है भारत में कोई प्रावधान नहीं है। वंशानुक्रम के आधार पर होता है, पंजीकरण के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे कितना साल रहना पड़ेगा भारत में, तो हाँ 7 साल, पंजीकरण के द्वारा 7 साल भारत में रहना पड़ेगा तो आपको भारत का नागरिकता मिलेगा। निम्नलिखित किरणों और उनके खोजकर्ता को सम्मिलित करना है। देखिए, दृश्य किरण का खोज न्यूटन, और रक्त किरण का खोज हर्शेल, परावैंगनिक किरण का खोज रिटर, परावैंगनिक किरण का खोज रिटर, और एक्स किरण का खोज रोएंटजन, एक्स किरण का खोज रोएंटजन किया है। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम है,
ऑप्शन सी, देश में निर्यातों को बढ़ावा मिलता है और आयात का क्या होता है, घट जाता है। निर्यात को बढ़ाने के लिए मेन रूप से जो है ना मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कब कब किया गया? 1949, 1966, 1991, 3 बार हुआ है मुद्रा का अवमूल्यन। कब कब? 1949, 1966, 1991। नहीं, वो आपका विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी भी 3 बार हुआ है। हाँ, कब कब? 1946, 1978 और 8 नवंबर 2016। हाँ, नोटबंदी पहला बार 1946, दूसरा बार 1978, तीसरा बार 8 नवंबर 2016। इसको बोला जाता है विमुद्रीकरण बोलिए चाहे नोटबंदी बोलिए। चलिए 27 नंबर आइए। मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो लिया है? ऑप्शन ए, बुध ग्रह का लिया है। ये मिशन बेपी कोलंबो जो है किस देश का संयुक्त परियोजना है? जाक्सा और ईएसए। जाक्सा मतलब जापान वाला और ईएसए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, दोनों का संयुक्त परियोजना है। 2018 में छोड़ा गया था। हाँ, जापान, जाक्सा और ईएसए। चलिए 28 नंबर आई। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया है? 1961 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली उपनिवेशों के पहले गवर्नर कौन बने? फ्रांसिसो द अल्मेड़ा। कब भारत गवर्नर बन के आया है? 1505 में आया है। हाँ, 1505 से 1509 तक रहा था। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लागू किया है? यही फ्रांसिसो द अल्मेड़ा। और गोवा को जीता था कौन? अल्बुकर्क। कब? 1510 में। 10 में जीता। अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बना और 1510 में गोवा को जीत लिया। लेकिन गोवा को राजधानी बनाने वाला कौन सा पुर्तगाली गवर्नर है? हाँ, निनाडी कुन्हा ने 1530 में गोवा को राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था। और वास्को डी गामा भारत कितना बार आया है? 3 बार। पहला बार 1498, दूसरा बार 1502 और तीसरा बार 1524। 1524 में मर गया यहीं पे और यहीं पे दफना दिया गया ना। गाजीपुर नहीं, गाजीपुर में तो आपका कांडवालिस का। हाँ, इनको दफनाया गया है आपका केरल में। हाँ हाँ, मरा है 1524 में। अंतिम बार आया। हाँ, भारत में मरा है, भारत में दफना दिया। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है? ऑप्शन ए, नामचा बरवा। कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। 1756 मीटर ऊंचा है। अन्नपूर्णा कहाँ? माउंट अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। नामचा बरवा से। हाँ ठीक है। दर्रा बोलेगा तो यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्रा प्रवेश करती है। हाँ, यांगयाप दर्रा से जो है ना ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का पहला शासक कौन था? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिम्बिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिम्बिसार। कब किया है हर्यक वंश का स्थापना? 544 बीसी में, यानी 6ठी शताब्दी। यह भी पूछता है मगध का जो है ना उत्कर्ष कब हुआ है? 6ठी शताब्दी में हुआ है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 31 हो गया ना, 32 आई। 32 का 4 हो जाएगा, 0 33 आई। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? ऑप्शन बी, स्वर्ण भंडार का जो है ना सबसे ज़्यादा है आपका हिस्सा विदेशी मुद्रा भंडार में। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाते हैं? 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाते हैं। 9 अगस्त को कौन सा दिवस है? आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। डाक दिवस है 9 अक्टूबर। हाँ, और 1 जुलाई को तो जीएसटी है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस है। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? पंजाब ने। किसको हराकर? उत्तर प्रदेश को हराकर। 36 है। मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम बताना है। देखिए, सबसे पहले मुख में जाता है, उसके बाद ग्रसिका, तो अमाशय, छोटी आंत, तो बड़ी आंत। तो 36 का 4 हो जाएगा।
भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन 4 गोदावरी, लंबाई 1465 किलोमीटर। वीर्ध गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। हाँ, दक्षिण गंगा बोलेगा तो गोदावरी, दक्षिण की गंगा तो कावेरी। की जब तक नहीं रह गया, नहीं, दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा तो गोदावरी, या वीर्ध गंगा भी गोदावरी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्रियंबकम पहाड़ी से। कृष्णा, महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम था। और गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? हाँ, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम, सबसे महान शासक था। हल्दी घाटी से संबंधित व्यक्ति कौन है? महाराणा प्रताप है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़े थे किसके साथ? अकबर के साथ। कब? 1576 में। बोलता है कि अकबर उसमें आईवे नहीं किया था, ऊपर से नहीं किया। हाँ, अकबर खुद नहीं आया था, सही बात है, अकबर नहीं आया था, उधर से मानसिंह सेनापति था। जवाहरलाल नेहरू से आनंद वन, आनंद वन किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। हाँ, आनंद वन इलाहाबाद में है। नहीं, आपका जवाहरलाल नेहरू है ना, इलाहाबाद में होना चाहिए। देखिए तो क्या कि आपका इनका जन्म जो है ना इलाहाबाद में हुआ है। चलिए देख रहे हैं महात्मा। नासिक जोड़ने वाली मुख्य मुंबई और नासिक में जोड़ रहा है। कौन? ये आनंद वन। हाँ, मुंबई में है। आनंद वन बोले तो आनंद वन कहाँ थी? चलिए, और मैसिडोनिया से कौन संबंधित है? सिकंदर। मैसिडोनिया से सिकंदर संबंधित है, मैसिडोनिया का शासक था। दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन बल के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन 4 अब हाँ, अपकेंद्रीय। कौन सा बल? अपकेंद्रीय। और मौत का कुआं में जो दिखाता है वो कौन सा बल उसमें काम करता है? अभिकेंद्रीय, उसमें अभिकेंद्रीय। चलिए, भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा के द्वारा जो है आपका मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन कौन सा अनुच्छेद जो है समाप्त नहीं हो सकता है? अनुच्छेद 20 और 21 आपका राष्ट्रीय आपातकाल के समय में भी समाप्त नहीं होगा, मतलब स्थगित नहीं होगा। और कहाँ है? मतलब यहाँ है, उत्तराखंड में। छोड़िए। आप भारत में जो है ना आपातकाल कब कब लगा है? 3 बार लगा है। पहला बार 26 अक्टूबर 1962, दूसरा बार 1971, तीसरा बार 1975। हाँ, पहला बार जो है 1962 में लगा था, उसको वापस कब लिया गया? 10 जनवरी 1968 में। 10 जनवरी 1968 को पहला आपातकाल को वापस लिया गया। और दूसरा तीसरा को दोनों एक साथ वापस लिया गया मार्च 1977 में। दूसरा बार 1971 और तीसरा बार 1975। 1966 में नहीं लगा। क्यों नहीं लगा 1966 में? क्योंकि 1966 में तो लगा ही हुआ था पहले से। ये देखिए, लेकिन महाराष्ट्र चंद्रपुर जिले में। अच्छा, आनंद वन महाराष्ट्र में। हाँ, चंद्रपुर जिले में। नहीं, सॉरी, देखिए आनंद वन है ना, ये आनंद वन है महाराष्ट्र में। और वो आनंद भवन है। अच्छा, वही ना, आनंद भवन से संबंधित है आपका जवाहरलाल नेहरू। आनंद भवन देखिए तो। हाँ, आनंद भवन से संबंधित है। देखिए आनंद भवन से है, इनका संबंध है। इलाहाबाद में है ना, ठीक है, क्योंकि वहीं उनका जन्म हुआ था। देखिए आनंद भवन है ना, जवाहरलाल नेहरू संबंधित है इलाहाबाद में, क्योंकि इनका जन्म भी इलाहाबाद में हुआ था। नेहरू ने 1930 दशक में नेहरू परिवार के निवास के रूप में किया गया था। ठीक है, इनका और अमिताभ बच्चन दोनों का जन्म इलाहाबाद में हुआ। चलिए 42 नंबर देखिए, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, नहीं होता है। ऑप्शन 4 में गलत है, मीठा होता है, मतलब ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन सी, हाँ मतलब 4 गलत है, उधर ऑप्शन में देखिएगा तो सी में है। गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किया था? ऑप्शन बी अहमदाबाद, हाँ अहमदाबाद मिल हड़ताल में। कब हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल? हाँ, मार्च 1918 में हुआ था। अखेड़ा भी हुआ था 1918, लेकिन ये अप्रैल में हुआ था। पहले अहमदाबाद मिल हुआ था, उसके बाद खेड़ा हुआ था। सजाने दे देता है। चंपारण 17
लेकिन याद रखिएगा आपका, हाँ पहले अहमदाबाद मिल आंदोलन पहले हुआ था, इसमें गांधी जी ने कितना % बोनस दिलवा दिया था वहाँ के श्रमिकों को? 35% बोनस दिलवा दिया था। चंपारण में टैक्स, हाँ अच्छा 25% वापस दिया गया, हाँ ठीक। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, लेकिन सबसे कम बोलेगा ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता कहाँ है? बिहार नहीं है, आंध्र प्रदेश। हाँ आंध्र प्रदेश में कहाँ? हाँ बिहार का 71 पॉइंट। चलिए, पेट क्या है जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए क्या है? पॉलिस्टर है। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ILO जारी करता है, याद रखिएगा। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट कौन जारी करता है? ILO। ये रिपोर्ट जरूर दरोगा पूछता है। ILO का स्थापना कब हुआ था? 1919, मुख्यालय जेनेवा, ठीक है जेनेवा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, स्थापना हुआ था 1955 में। 1955 में पूछ सकता है, ऐसे इतना नहीं पूछेगा। 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7500 रुपया हो जाएगा। 49 आइए, द वंडर दैट वाज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए AL वासम हो गया। अरस्तु का कौन सा पुस्तक है? पॉलिटिक्स किसका है? अरस्तु का है। और डायना मॉस्की का एक फेमस पुस्तक है द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट किसका है? डायना मॉस्की का है। और रूसो का तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रूसो का। 50 आइए, 8 से 10 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन सी भुवनेश्वर में। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी। और विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 को 2 गुना कर दीजिए, 18, और इधर जनवरी है तो उधर दिसंबर है, 18 दिसंबर। हाँ विश्व प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। राष्ट्रीय बोलेगा तो 9 जनवरी, क्योंकि इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत। कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 43 में है कुटीर उद्योग का विकास। 42 में क्या है? 42 में काम का न्याय संगत दशा और प्रसूति सहायता भी है, प्रसूति सहायता भी 42 में। 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। 45 में क्या है? हाँ ठीक है, हाँ 0 से 6 वर्ष, मतलब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आपको जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, जैसे आंगनवाड़ी का स्थापना हुआ है इसी के द्वारा, अनुच्छेद 45। देखिए ये है 45 में, और आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो है वो 21 का कम है। चलिए, उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है किस पे? ऑप्शन सी कक्षा के त्रिज्या पे, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? फार्मूला इसका क्या होता है? 2 पाई √L/g, √L/g। हाँ झूला का है, ये क्या है? उपग्रह का है। अच्छा देखिए तो आपका उपग्रह का जो है ना कक्षीय वेग नहीं निर्भर नहीं, उपग्रह का जो है ना अच्छा समझ, चलिए मतलब इसका जो है ना, चलिए 52 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा? रीजनिंग है, ऑप्शन ए हो जाएगा। टेक्नीशियन में इस तरह का बड़ी पूछा था, 3-4 को पूछा था बनाने के लिए। हाँ हल्का है लेकिन टाइम लगता है थोड़ा सा, ये तो हल्का ही रहता है टाइम। 54 आइए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राजकुमार हिरानी को किशोर कुमार सम्मान 2023 मिला है। मिथुन चक्रवर्ती को क्या मिला था? कौन सा दादा साहब फाल्के पुरस्कार? 91 ना था? मिथुन चक्रवर्ती आपका 91 होगा। देखिए ना, देखिए रजनीकांत हो गया, आशा पारेख हो गया 52। ओ सॉरी तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। 52वां आपका आशा पारेख था। 53वां कौन हो गया? वहीदा रहमान। और 54वां मिथुन चक्रवर्ती। 55 भी तो लगता होगा ना, 54वें था मिथुन चक्रवर्ती। हाँ ठीक है।
चलिए तो 54 का 3 हो गया, 55 आइए। निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बैकाल झील कहाँ है? रूस में है। लाडोगा झील कहाँ है? कनाडा में नहीं है, रूस में है। लाडोगा झील रूस में है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है। रुडोल्फ झील केनिया में है। 55 2 हो गया, यही गलत था। समान जुड़वा बच्चा कब पैदा होता है? जब एक निश्चित अंडाणु को 2 कारक खंडों में विभाजन हो और दोनों पृथक हो जाए तो क्या होगा? जुड़वे बच्चे का जन्म होगा। 56 का 4 हो जाएगा। भगत सिंह के साथ असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? ऑप्शन 4 बटुकेश्वर दत्त। कब असेंबली पे बम फेंके थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने? 1929 में। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना किस देश की सहायता से किया गया है? रूस की सहायता से। अब भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। स्थापना कब हुआ है? 1955 में। भिलाई 55 में, दुर्गापुर 56, राउल किला 59 और आपका बोकारो 64। बोकारो भी 64 और आपका ये भी बिहार का जो है ना बरौनी भी 64। दोनों रूस के सहयोग से। हाँ, बरौनी और आपका बोकारो दोनों रूस के सहयोग से 1964। 4 डेट याद रखिएगा। 1955 आपका भिलाई, 56 में कौन है? दुर्गापुर, 59 में राउल किला और 64 में बोकारो। में 2 हाँ देखिए, तो इसमें याद रहेगा तो ये जगह 55, 56, 59। हाँ 55 है तो किस कौन सा होगा आपका? हाँ ठीक है, चलिए। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पे तस्करी किया जाता है वह क्या है? ऑप्शन सी यूरेनियम ऑक्साइड होता है। यूरेनियम ऑक्साइड होता है। हाँ 60 नंबर आई। ISO 14001 क्या है? ISO 14001 क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था? वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण तीनों बताइए। 2000। हाँ वायु, ठीक है। वायु प्रदूषण अधिनियम पहले बताइए। 1981 में। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 और जल प्रदूषण अधिनियम 1974। जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वायु 1981 और ध्वनि 2000। चलिए, ध्वनि 2000, जल है 1974। हाँ नहीं, ध्वनि 2000। देखिए याद कैसे रखिएगा। MS ध्वनि जो है ना झारखंड का है और झारखंड कब बिहार से अलग हुआ है? 2000 में अलग हुआ है। और जल है 1974। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? ऑप्शन बी 11 मूल कर्तव्य। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और स्वर्ण सिंह समिति कितना मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का सिफारिश किया था? नहीं, गलत है। 8 वो जोड़ने का सिफारिश 8 को किया था, लेकिन भारत सरकार 10 को जोड़ी है। वर्तमान में कितना है? 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 11वां मौलिक कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा देना है। तेजिंदर पाल सिंह टूर किस खेल का खिलाड़ी है? गोला फेंक का खिलाड़ी। ऑप्शन 4 हो जाएगा। 63 का ऑप्शन है 18, 64 आइए। अक्टूबर 2024 में 344 रनों के साथ किस टीम ने T20 का सबसे बड़ा स्कोर बना लिया है? ऑप्शन सी जिम्बाब्वे बना लिया है। किसके खिलाफ? गाम्बिया के खिलाफ। गाम्बिया के खिलाफ जो है ना जिम्बाब्वे, हाँ 20 ओवर में 344 रन बना लिया। निम्नलिखित भारत का, हाँ तीसरा, भारत तीसरा में आएगा। चलिए 65 आइए। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अति चालकता का खोज 1911 में कैमल लिन ओन्स ने किया था। सही बात है। अति चालकता का प्रतिरोध 0 होता है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। ये भी सही है। अति चालक के कवच को चुंबकीय बल रेखा भेज सकती है। ये गलत है। अति चालक के कवच को चुंबकीय बल रेखा नहीं भेज सकती है। निम्न में से किस राजवंश ने भारत में पहली बार गुलाम वास्तुकला की शुरुआत किया था? गुलाम वास्तुकला की शुरुआत इलबरी। इलबरी तुर्क कहा जाता है। किस वंश को? गुलाम वंश। गुलाम वंश इलबरी तुर्क बोलिए, मामलुक वंश बोलिए। चलिए, मतलब आपका ना कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर बाकी जो है गुलाम वंश का जो शासक है ना वो सब क्या था? इलबरी तुर्क था। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया का सबसे लंबी नदी यांग तीसी कियांग। ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है। हाँ कहाँ है? चीन में बहती है। लंबाई तो याद नहीं है, लंबाई नहीं पूछता है, लेकिन ये कहाँ गिरता है? प्रशांत महासागर में। ठीक है। एशिया का सबसे लंबी नदी है।
और चलिए, चीन का शोक किसको कहा जाता है? या पीली नदी हांगो को। चीन का शोक बोलिए या पीली नदी हांगो। निम्न में से किस वर्ष MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया? मतलब वर्गीकरण किया गया किस वर्ष? 2020 में। 2020 में MSME, हाँ, जो है ना टोटल जो है ना न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना फसल का था? 23। MSP थोड़े MSP है ना, ये MSME है, वो MSP रहता है, हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। रवि जाइए। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन बी ऑक्सिन। कौन होता है? ऑक्सिन्स। साइटोकाइनिन का काम क्या है? कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन करना साइटोकाइनिन का काम है। और जिब्रेलिन क्या करता है? बौने पौधे को लंबा करता है। बौने पौधे को लंबा करता है जिब्रेलिन्स। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? हाँ, वृद्धि रोधक हार्मोन है ये, वृद्धि को रोक देता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हाँ, क्योंकि पहला क्यों बना? क्योंकि केंद्र शासित बनने के बाद या पहले तो राज्य न था, उमर अब्दुल्ला। और वहाँ का राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हुआ है चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में। 1838 में हुआ। और गुलाबों का युद्ध भी कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अफीम का युद्ध किसके बीच हुआ है? चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर के बिष्णुपुर जिला में है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिला में है। और किस झील में है? तो लोकटक झील में है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 में। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि इसमें विधानसभा भाग नहीं लेता है महाभियोग में, लेकिन चुनाव में भाग लेता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें ऑप्शन बी प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाती है, उसको आइसोटोप कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने मूलतः आरामबाग का निर्माण करवाया था? बाबर करवाया था। और मृत्यु के बाद सबसे पहले बाबर को कहाँ दफनाया गया? आरामबाग में। और बाद में कहाँ? काबुल में। किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? ऑप्शन ए उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना। ठीक है, 77 नंबर आई। मानव संसाधन को मानव पूंजी बनने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौशल, शिक्षा, प्रशिक्षण। उपयोग सभी हो जाएगा। सभी जो है मानव पूंजी बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ यानी एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब? ऑप्शन 4 न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, तब होता है। यह जो है ना आपका मामला जो है लंबित अगर होगा सर्वोच्च न्यायालय में अगर लंबित होगा तब भी हो सकता है। ठीक है, लंबित होगा या फिर कोई न्यायाधीश छुट्टी पे है तो भी जो है एडहॉक न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितना में है एडहॉक न्यायाधीश का नियुक्ति? किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और अनुच्छेद बोलेगा तो 127 में, अनुच्छेद 127। चलिए, भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत कब किया है? 1920 में किए थे। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किए थे? 1875 में। गौरक्षणी भी, हाँ, उसका भी किया। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? विचार, उसके बाद लेखन, पुस्तक, विक्रेता, पाठक, उसके बाद हो जाएगा प्रतिपुष्टि होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। रीजनिंग था, सजाना था। हाँ, समान जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि वह जो है ना खारा होता है। हाँ, घनत्व मतलब क्या होता है उसका? अधिक होता है। 81 के बाद 82। हाँ, ऑप्शन 4 हो जाएगा क्योंकि समुद्र का जल का घनत्व अधिक होता है इसलिए तैरना आसान होता है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए निकिता पोरवाल ने। निकिता पोरवाल कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है कौन? ऑप्शन बी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है ना क्लोरीन
संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। 84 उन वस्तुओं को जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग में आती है क्या कहलाती है? ऑप्शन 4 हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तु। क्या कहलाता है? मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है। 85 है ये। यदि मेंढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में होगा, क्योंकि मेंढक क्या है? उपभोक्ता होता है। द्वितीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता हो गया। हाँ ठीक है, चलिए। और वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है कौन सा जनगणना के आधार पर? 1971 का जनगणना के आधार पर। और लोकसभा विधानसभा का सीट कब तक नहीं बढ़ाया जाएगा? 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। यह कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा यह तय किया गया है कि जो है 2026 तक लोकसभा विधानसभा का सीट है? नहीं, 151 था GST से संबंधित। हाँ आपका देखिए तो इसका जो है ना कौन सा हो जाएगा? 84 हाँ 2003 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन 2003 में जो है ये तो इसमें भी आया था, अभी हाल में कुछ एग्जाम में आया था। 84वां संविधान संशोधन बोल रहा है। 44वें संविधान संशोधन 2002 के 44वां संविधान संशोधन के तहत 2026 के तहत चुनाव में लोकसभा राज्य के विधानसभा पर रोक लगा दी गई। ओह सॉरी ठीक है, गड़बड़ हो गया। ठीक है, आपका 84वां संविधान संशोधन 2002 में आपका लोकसभा विधानसभा का सीट जो है ना बोला गया कि 2026 तक नहीं बढ़ाएंगे। वो 91वां संविधान संशोधन क्या था कि आपका जो है ना किसी भी परिस्थिति में मंत्री परिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकता, अब 12 से कम भी नहीं हो सकता है संख्या में। लेकिन अपवाद में एक है दिल्ली, वहाँ कितना है? नहीं 10 नहीं है, 8 नहीं, 8 की 7 या 8 है दिल्ली में। दिल्ली में मंत्री 7 ही लगता है, 7 ही होगा। देख लीजिए तो एक बार दिल्ली में मंत्री जो है कितना बनता है। चलिए, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन सी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में कौन सा फसल होता है? हाँ ठीक है, काजू हो गया, इलायची हो गया, इसे इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आई स्पोक टू माई ऑल फ्रेंड्स एंड फाइनलाइज्ड द प्लान। हाँ माई ऑल नहीं होगा, ऑल माई होगा। हाँ ऑल माई होगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अपनी समुद्री सीमा पर नज़र रखने एवं इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्वाड देशों ने किस पहल की घोषणा किया है? क्वाड देशों ने मैत्री पहल का घोषणा किया। क्वाड देश में कितना देश है? हाँ 4 देश है। कौन कौन है? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। क्वाड सम्मेलन 2000 कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ, ठीक है। हाँ क्वाड सम्मेलन 2024 अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अल्फा किरणें धनात्मक होता है, इसका द्रव्यमान 6.6 × 10⁻27 kg होता है, सही है। बीटा किरणें ऋणात्मक होता है, इसका आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ये भी सही है। अल्फा बीटा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालता है परंतु गामा नहीं। अल्फा बीटा किरणें नहीं, ये गलत दिया है। गामा किरणें विद्युतीय व चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव गुण प्रदर्शित नहीं करता, ये भी सही है। तो 90 का सी गलत था। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड का मुद्रा डॉलर। राजधानी कहाँ है न्यूजीलैंड का? राजधानी वेलिंगटन। हाँ वेलिंगटन, निम्न, हाँ वेलिंगटन है। निम्न में से कौन सा संगम काल में प्रांत जो है पुहार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हाँ बंदरगाह। पुहार जो है ना क्या था? बंदरगाह था। संगम काल का ये सब बंदरगाह था। पुहार है, टोंडी था, कोकाई था, अराविडू था, ये सब बंदरगाह था। चलिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। ऑप्शन बी व्यवस्था सही लिखा हुआ है बी में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अखिल भारतीय सेवाओं के चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, सही है? सही है। एक सही है। इन सेवाओं में नियुक्ति अधिकार जो है ना केंद्र तथा राज्य दोनों सरकार के अधीन काम करता है। जो नियुक्त अधिकारी है ना दोनों के अधीन काम करता है, सही बात है। इन सेवाओं के अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, ये भी सही है। तीनों का तीनों क्या है? सही है। संघ लोक सेवा आयोग है ना अखिल भारतीय सेवा है। अखिल भारतीय सेवा कितना अनुच्छेद में है? 312 में। 312 में अखिल भारतीय सेवा। संघ लोक सेवा आयोग बोलेगा तो 315। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे है?
चिनाब नदी पे। सलाल परियोजना किस नदी पे है? चिनाब पे। दुलहस्ती और सलाल दोनों चिनाब पे है। रावी नदी पे कौन है? रावी नदी पे है रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध किस नदी पे है? रावी नदी पे है। और एक कोई फेमस है रावी नदी पे। चलिए, झेलम पे कौन है? झेलम पे तुलबुल। तुलबुल, हाँ, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। ये सब जम्मू कश्मीर में है। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरा जो है किसका मिश्रण है? गैस में द्रव का मिश्रण होता है कोहरा। 97 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, 32, 98 आई। 1937 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और गांव में आयोजित होने वाला कौन सा पहला सम्मेलन था कांग्रेस का? फैजपुर अधिवेशन। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस बने थे। 1938 और 1939 दोनों में। हरिपुरा और त्रिपुरी, हाँ, 39 में त्यागपत्र सुभाष चंद्र बोस ने दे दिए थे, राजेंद्र प्रसाद ने थे। निम्न में से किस देश को हाल ही में एशियाई विकास बैंक में 69वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन सी, इजराइल को। एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1966 में, ठीक है, 66 में। चलिए, निम्नलिखित, हम मनीला मुख्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्ध विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? ऑप्शन बी, अंगों का उपयोग और अनुपयोग नहीं किया गया था। समर्थ की उत्तरजीविता था। नई जातियों की उत्पत्ति था। जीवन संघर्ष था। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।